नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे। अपन जो है आज मैं आपके लिए अगला एपिसोड लेके आया हूँ। राजस्थान फोर्थ ग्रेड के लिए एमसीक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है जो बार बार जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इनको जो पूरी तरह से याद कर लेना है और एग्जाम में ये आपके बहुत ज्यादा सहायक साबित होंगे। तो चलो मित्रों, अपना पहला क्वेश्चन है। तो मित्रों, अपना पहला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। पुलिस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। पहला सरड़ा पानी की बावड़ी, बटाड़ू का कुआ बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी, और अगला ऑप्शन है मैला बाग झादरा जोधपुर। तो रेगिस्तान का जलमहल बोला जाता है बटाड़ू का कुआ बाड़मेर। इसका राइट आंसर हुआ है बटाड़ू का कुआ बाड़मेर। अगला क्वेश्चन है, जोगीमेल स्थित है। ये वन रक्षक 2013 में आया हुआ है। तो इस ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, लोहागढ़, नाहरगढ़। तो जोगीमेल जो है वो रणथंभौर में है। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर। अगला क्वेश्चन है, चित्रप्लेस के नाम से प्रसिद्ध है। पटवा 2011 में आया हुआ है। चंद्रमेल पैलेस, विजय मंदिर पैलेस, सामोद महल, उम्मेद भवन पैलेस। सभी को उत्तर देना कमेंट में, जल्दी जल्दी उत्तर दो आप। चित्र पैलेस कहाँ है? चित्र पैलेस जो है, पहली बात तो ये जोधपुर में है। और चित्र पैलेस के नाम से कौन सा महल प्रसिद्ध है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है उम्मेद भवन पैलेस। उम्मेद भवन पैलेस कहाँ है? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, हवा महल का निर्माण करवाया गया। छात्रावास अधीक्षक 2008 में आया हुआ है। सवाई जय सिंह, राम सिंह, प्रताप सिंह, मान सिंह। तो हवा महल जो है कहाँ पे बताओ पहले तो। हवा महल है जयपुर में और इसका निर्माण करवाया था प्रताप सिंह ने। राइट आंसर है प्रताप सिंह। पीपल पन्ना है स्त्रियों के गले का आभूषण, स्त्रियों के कमर का आभूषण, स्त्रियों के सिर का आभूषण, स्त्रियों के कान का आभूषण। सभी को जो है कमेंट बॉक्स में उत्तर देना, जल्दी जल्दी उत्तर दो। पीपल पन्ना क्या है? तो देखो, पीपल पन्ना जो क्या है बताओ। सभी को आंसर देना है कमेंट में, पीपल पन्ना क्या है। राइट आंसर है स्त्रियों का कान का आभूषण। पीपल पन्ना जो है स्त्रियों के कान में पहने जाने वाला आभूषण है। कंदोरा पहना जाता है गले में, कमर में, हाथ में, नाक में। बताओ कंदोरा कहां पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों कमर में। कंदोरा कहां पहना जाता है? कमर में। अगला क्वेश्चन देखो, चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सेकंड ग्रेड हिंदी 2011। ये सभी के क्वेश्चन जो है सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चौंप जो है आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? गर्दन, कलाई, मस्तक, नाक। बताओ सभी। तो चौंप जो पहना कहां जाता है बताओ? चौंप पहना जाता है नाक में। एक आभूषण और होता है उसका, ये से मिलता जुलता है, उसका नाम है चूंप। एक तो है चौंप, एक है चूंप। ये चूंप जो है वो दांत में पहना जाता है, आपको याद रखना है। चौंप नाक में है, चूंप कहां है? दांत में है। अगला क्वेश्चन देखो मित्रों, गौरबंद आभूषण है राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहनने वाला विशेष आभूषण, ऊंट के गले का, महिलाओं के हाथ में पहनने का बाजूबंद। तो बताओ इसका क्या आंसर होगा? गौरबंद क्या है? सभी बताओ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सभी कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरबंद है ऊंट के गले का आभूषण। पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा हुआ है। ठीक है। अगला है, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? आरएस प्री का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। मीनाकारी गहने कहां के प्रसिद्ध है? तो सबको पता होगा मीनाकारी गहने कहां के प्रसिद्ध है? जयपुर के। तगड़ी पहनी जाती है, ये भी आरएस परी का है। इन क्वेश्चनों के पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तगड़ी कहां पहना जाता है पूछा है? गले में, हाथ में, कमर में, पैर में। बताओ सभी आंसर बताओ, तगड़ी कहां पहनी जाती है? सभी कमेंट करके बताओ तगड़ी कहां पहनी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कमर में। जैसे वीडियो खत्म हो जाएगा आपको कमेंट करके बताना है आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ईमानदारी से बताना है कमेंट में कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आपके। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के आभूषण से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है?
गलत कथन कौन सा है बताना। बंगड़ी को कलाई में पहना जाता है, बंगड़ी बोलते हैं चूड़ी जो होती है वो हाथ में पहनी जाती है, कलाई का मतलब हाथ में, ठीक है, राइट है। सुरलिया कानों में पहने जाते हैं, आपको पता होगा झुमरी होगी, सुरलिया, ये कहाँ पहने जाते हैं, कानों में, ये भी राइट बात है। फीणी को टखने में पहना जाता है, ये गलत है। फीणी को कहाँ पहना जाता है, फीणी को नाक में पहना जाता है, और अपने को ये बताना कि कौन सा गलत है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। पोलर को पैरों में पहना जाता है, ये भी राइट है। पोलर को कहाँ पहना जाता है, नेवरी भी पैरों में पहनी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा फीणी को टखने में पहना जाता है, ये बात गलत है। फीनी को नाक में पहना जाता है, अगर ऐसे होता तो सही होता है। तो अपने क्वेश्चन में ये पूछा कौन सा कथन गलत है। अगला क्वेश्चन देखो, बख्तरी, बख्तरी वस्त्र क्या है। ये आरपीएससी थर्ड ग्रेड में आया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे के भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र, और ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र, क्या है बताओ। तो इसका राइट आंसर है ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र क्या है, बख्तरी। एक तरह की बनियान टाइप का ही है। लप्पा लप्पी, किरण और बांकड़ी, ये सब क्या है। ये एग्जाम में पूछे हुए इसलिए मैंने डाले किसनो। लप्पा लप्पी, किरण और बांकड़ी क्या है बताओ। राजस्थानी फिल्म में सासू माँ के किरदार, गोट नहीं, ये गोटे है, गोटा होता है ना, गोटा की नारी जो होता है ना, गोटे, गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार, दुल्हन की साड़ियों के नाम, मौत की अधिक पैदा, मोठ, मोठ लिखा है, मोठ, मोठ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म। तो इसका राइट आंसर है गोटे जो होता है, गोटा का अलग अलग प्रकार है। गोटे जो लगाते हैं ना अपन चुनरी पे, महिलाएं जो लगाती है अपनी ओढ़नी पे। तो ये लप्पा है, लप्पी है, किरण है, बांकड़ी, ये सब गोटे के प्रकार है। पूछा गया क्वेश्चन है ये एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, मधील एक प्रकार का है, क्या है। संगीत यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी है, लहंगा है, क्या है मधील, क्या है अपने को बताना है। बताओ सभी कमेंट बॉक्स में, मधील क्या है। ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है 2011 में। मधील जो है क्या है सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है मधील है एक पगड़ी का प्रकार है, जैसे अमरशाही, राजशाही, स्वरूपशाही, ऐसी पगड़ियां हैं। इसमें से एक पगड़ी है मधील। मधील जो है किसका प्रकार है, पगड़ी का। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ में दामनी क्या है। पटवार 2016 में आया हुआ है। दामनी, दामनी क्या है। ओढ़नी का एक प्रकार, कलात्मक जूतियां, एक साजस्व, एक राजस्व, कर होगा, सिंचाई करने का औजार। तो इसका राइट आंसर है जो दामनी क्या है, ओढ़नी है, एक तरीके की ओढ़नी का प्रकार है दामनी। दामनी क्या है, ओढ़नी का प्रकार। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता प्राप्त मिली है। पटवार 2011। राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पोशाक कौन सी है राजस्थान की। तो जोधपुरी कोट, अचकन, अंगरखी, मेवाड़ी पगड़ी। इसका राइट आंसर है जोधपुरी कोट। इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली हुई है। जोधपुरी कोट को पूरे जो है राष्ट्र स्तर पर सब लोग इसको जानते हैं। किसको, जोधपुरी कोट को। फुलरी नामक आभूषण पहना जाता है, पटवार 2011। बताओ। ऑप्शन है पैर की उंगली में, हाथ की उंगली में, नाक में, कान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी कमेंट करके बताओ। फुलरी जो होता है वो पैर की उंगली में पहना जाने वाला क्या है, आभूषण है। पैर की उंगली में पहना जाने वाला आभूषण है फुलरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण नाक का आभूषण है। आरएस का क्वेश्चन है ये। नाक का आभूषण कौन सा है। चौंप, रखत, लौंग, नथ और चौंप, अणत और ठड्डा, पीपल पत्र और लटकन बाली। तो देखो, चौंप और रखत जो है ना, ये दांत के आभूषण है। किसके है, दांत के। लौंग, नथ और चौंप, ये जो है नाक के आभूषण है। किसके आभूषण है, तो अपने को नाक का ही पूछा है, तो ये लौंग, नथ, चौंप, ये नाक के है। लेकिन एक नंबर ऑप्शन देखो, चूंप और रखत, ये दांत के है। अणत और ठड्डा, ये बाजू के है। पिपल पत्र, लटकन, बाली, ये जो किसके बताओ, ये कान के है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
स्त्रियों के हाथ का आभूषण कौन सा है? एग्रीकल्चर सुपरिंटेंडेंट 2015 का है ये। पछेली, कंदोरा, पीपलपत्र, बेसरी। तो देखो, बेसरी है नाक का, ठीक है, बेसरी कहां का है? नाक का। पीपलपत्र कहां का है? कान का है। कंदोरा कहां का है? कमर का है। पीछे कौन सा बच गया? पछेली। तो पछेली कहां का है बताओ? इसका राइट आंसर हो गया हाथ का आभूषण है, स्त्रियों के हाथ का आभूषण है, उसका क्या नाम है? पछेली। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल है? ग्राम सेवक का क्वेश्चन है। तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का जो है वो है गलियाकोट डूंगरपुर। कौन सा? गलियाकोट डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन है, नंगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? ईओ परीक्षा 2007 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नाथ संप्रदाय का है, लालदासी संप्रदाय का है, दादू संप्रदाय का है, विष्णु संप्रदाय का है। किस संप्रदाय का है आपको बताना है, कमेंट करके सभी बताओ किस संप्रदाय का है। नंगला पीठ जो है किस संप्रदाय की नंगला में पीठ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों लालदासी संप्रदाय। कौन सा हो जाएगा? लालदासी संप्रदाय। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है? सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है 2011। वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल कौन सा है बताओ सभी? ऑप्शन है किशनगढ़, जयसमंद, नाथद्वारा, उदयपुर। सभी कमेंट करके बताओ कौन सा होगा वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख स्थल? कौन सा होगा? वो होगा नाथद्वारा। और नाथद्वारा कहाँ है बताओ? नाथद्वारा है राजसमंद में। नाथद्वारा कहाँ है? राजसमंद में है। एकलिंग जी का मंदिर भी नाथद्वारा राजसमंद में है, ठीक है। अगला देखो, संत मावजी का संबंध है? ऑप्शन है डूंगरपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर। इस सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है संत मावजी का संबंध कहां से? बताओ सभी, सभी उत्तर दो कमेंट में। संत मावजी का संबंध किस जिले से है? तो संत मावजी जो है डूंगरपुर से संबंधित है। कहां से संबंधित है? डूंगरपुर से। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? वनपाल 2015 में आया हुआ है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन क्या कहलाता है? पहले तो ये बताओ। उस्ता कला। क्या कहलाता है? उस्ता कला कहलाता है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन क्या कहलाता है? उस्ता कला। और अपने को बताना उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो उस्ता कला सबको पता होगा कहाँ की है? बीकानेर की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर शैली। अपना जो अगला क्वेश्चन है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? पटवार 2011। उस्ता कला, मुनवती कला, ब्लैक पोट्री, ब्लू पोट्री। तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पोट्री से। कृपाल सिंह शेखावत किससे संबंधित है? ब्लू पोट्री से संबंधित है। चलो मित्रों, आज का अपना सेशन हो गया कंप्लीट। आप सभी को बताना 25 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है, हमें भी आपके कमेंट से पता चलेगा। कम से कम जिस बच्चे के 15 प्लस है उसकी एवरेज तैयारी है, जिस बच्चे के 20 प्लस है उसकी अच्छी तैयारी है। तो चलो मित्रों, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।